प्योर। शाह जी, कोई अल्फाज नहीं मेरे पास। ज़िंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊंगा क्या मतलब होता है, या उसका क्या यूजेज हो सकता है। पहली बार ज़िंदगी में मेरा दिल किया कि ज़मीन फटे, मैं उसमें घुस जाऊं और बंद हो जाए ऊपर से। सबसे तल्ख तरीन याद आपकी ज़िंदगी? वैसे तो मैं बहुत इस मामले में लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मतलब मुझे ऐसा कभी भी अपने करियर में, अपने फ्रेटर्निटी में, शुरू से ही लोग मेरे से आई डोंट नो क्यों थोड़ा सा वो अवॉइड करते थे कि आपका सीधा नहीं होना। मैं खुद बड़ा सीधा था। तो लेकिन आबिद अली साहब ने, एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग, वो जिसका मैंने बताया दूसरा आसमान, उसकी शूट के लिए गए हुए थे हम दुबई। तो शारजाह एक प्राइम टावर नाम का एक बिल्डिंग थी, होटल ही था, उसमें अपार्टमेंट्स बने हुए थे, उसमें हम ठहरे हुए थे। सीन चल रहा था मेरा, सीन ज़रा लंबा था। वहाँ भी जो मेरे दोस्त बने थे उनमें से एक दोस्त था नासिर, तो उसने कहा कि जाना है साथ। तो कहीं पे हम लोग ने रमल यानी सहरा में जाते थे, खाने की चीज़ें साथ होती थी, और मतलब इस तरह से हम वहाँ पे सारे लोग तालियां बजा बजा के, म्यूजिक हल्का सा लगा होता तो फिर उछलते बहुत सारे फार्म हाउसेस भी बनाए होते हैं उन्होंने, खजूर वजूर। अच्छा नहीं, हम लोग खुले में ही होते थे। अच्छा, खुले फार्म हाउसेस नहीं थे तब, नहीं थे तब, खैमे होते थे या खुले होते, तो हम खुले होते थे। तो हमारा एक दोस्त था, वो दोस्त का छोटा भाई था मोहम्मद, वो बड़े करतब दिखाता था जीपों के अपने ना, वो उसको हम देखते रहते थे और अप्रिशिएट करते थे। खैर बड़ा मज़ा आता था। तो वहाँ पे मुझे जाना था, तो मैं 2-3 दफ़ा मैंने आबिद साहब से कहा, मैंने कहा आबिद साहब जल्दी कर लें, मैंने जाना है। उन्होंने सबके सामने मुझे फड़का के ना रख दिया, काम करने के लिए आते हैं यहाँ पे और हम आगे से ये सुनते हैं और अब काम सबसे पहले होता है। मैं बड़ा हार्ट ब्रोकन हुआ, मैं तो लिटरली रोना शुरू हो गया। ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार मैं कभी वहाँ पे हुआ, क्योंकि आबिद साहब से मैं बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ हमेशा से, मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। हाँ, उधर से आए तो ज़्यादा तकलीफ होती है। लिटरली आंसू से रोना शुरू हो गया। और फिर जो हमारा फैसल बुखारी, हमारा जो कैमरामैन थे, कैमरामैन है, बड़ा प्यारा भाई दोस्त भी है, और वन ऑफ द बेस्ट नो डाउट कैमरा ऑपरेटर्स इन पाकिस्तान, इनफैक्ट द बेस्ट, नो डाउट। जो लाइट्स से मूड्स निकालता है। क्या बात है। और वो ब्लू और येलो उनकी खास पहचान था। वो मुझे संभालना शुरू हो गया कि यार देख तू, यार देख तू, क्या है यार, बस ये है, तू क्यों करता है इस तरह से, देख काम करने आए हुए हैं, काम पहले है, इस काम की वजह से सारा। एंड द वे ही सेड इट, एंड द मोमेंट ही सेड इट, कि इस काम की वजह से मैंने रियलाइज डैम इट, मैं गलत था। उस डांट ने मुझे वो सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सका। उस डांट ने मुझे ये सिखाया कि अपना काम सबसे पहले, जिस काम की वजह से हमारी पहचान है, हर चीज़ है, बी प्रोफेशनल, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया की सैर कर देते हैं, कर चुके हैं। इतना प्यार मिलता है, लोग पहचानते हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और फिर ये कि मैं किसी को अगर ऐसे डांटूंगा अपने जूनियर को, उस पर क्या गुजरेगी। ये भी सीखा आपने? पूरी ज़िंदगी मैंने सिर्फ 2 लोगों को डांटा है, और दोनों ही इतने खूबसूरत लोग हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। अहमद ज़ेब, क्या गुड लुकिंग बॉय, ही वाज प्लेइंग माय सन, उसको लाइनें याद नहीं हो रही थी, तो उसको मैंने वहाँ पे डांट दिया। एंड वाज लाइक सीरियसली, इट वाज लाइक, ये अल्फाज थे, सीरियसली, सीरियसली लर्न योर लाइन्स फर्स्ट एंड देन कम हियर। तो बाद में इतना प्यारा, वो इतना, पता नहीं वो चला गया है, उसने छोड़ दिया है। बहुत ही खूबसूरत एक और भी था, आई डोंट नो, खालिद मलिक, वो अभी भी काम कर रहा है, और मतलब उसके साथ भी मैंने कुछ ज़्यादा ज़्यादती कर दी थी। वो थोड़ा सा ये परेशान हुआ था, उसका पहला काम था, तो हम बहुत देर, 1-1:30 बज गया था, तो पीटीवी का हम ईद का कर रहे थे कोई प्ले, जो 2 दिन के बाद ईद थी, उस पर चलना था। तो बार बार परेशानी का इजहार कर रहा था कि ये थक गया हूँ मैं। तो मैं समझ गया कि यार नए नए लोग आते हैं उनको, तो मैं उसको बैकअप कर रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर है, हम कर लेंगे। तो उसने एक बात मेरे से कह दी कि, मैं कहता भाई, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, नॉट स्पीकिंग फॉर एनीवन एल्स। तेरी ऐसी की तैसी, बस फिर लेट मी स्पीक फॉर माई सेल्फ नाउ। तो उसकी बात, लेकिन इतना प्यारा वो बंदा है, आज भी मिलता है, इतनी मोहब्बत से मिलता है। एंड आई डोंट नो, हो सकता है उनके लिए ये बेहतर ही अल्लाह करे रही हो बात, बट आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ इट, आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट, बट आई एम हैप्पी दैट आई फाउंड कि मैंने अच्छे लोगों को निकाल लिया बीच में से,
जिनको मैं कुछ जानता भी नहीं था, बाद में वो इतने प्यारे, इतने अच्छे लोग साबित हुए। किस चीज़ को मुड़ के देखें डिलीट करना चाहेंगे ज़िंदगी में से? एक ही वाक़या है और मुझे पता नहीं, पहले याद नहीं आया। There was a time when I was very arrogant. I was totally the other way around. मैं जिस तरह भी हूँ ना, इसका ऑपोजिट था। कोई मुझे देखता भी था ना तो मैं एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हाँ भाई ये तक रहे हैं दास, ऐसे होते थे हम लोग। मतलब एरोगेंस की कोई इंतहा भी, अब देख रहा है, देखना तो तुम्हें क्या तकलीफ है, ठीक है। नहीं, एक बार ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बारादरी में जाके ना रावी पे खाना खाएंगे, पिकनिक करेंगे। 7-8 दोस्त थे हम लोग। फिरोजपुर रोड से गुजर रहे थे तो एकदम मुझे दुकान नज़र आई, नान शॉप थी कोई, तो उस पर लिखा था कीमे वाले नान। मैंने कहा यार कीमे वाले नान लेके चलते, छोड़ो बाकी चीज़ें। ले ली, अंदर चले गए, बनवाने शुरू कर दिए थे कि बिल्कुल 60-70 नाम ने बनवाते, क्योंकि हम 8 लोग थे। अब वो बना रहा है, मैं जब उतरा गाड़ी से अंदर जाने के लिए नान शॉप में, तो इधर एक लड़का खड़ा हुआ था, वहाँ पे बस स्टॉप भी था। तो वो मुझे तो देख रहा है, मैं ठीक है देख रहा, कोई बात नहीं, चले गए अंदर। बातें करते करते समझाते समझाते मेरी नज़र पड़ी, वो मेरी तरफ देख रहा है, हमारी तरफ देख रहा है। अब वजन छोड़ के वो मेरी ही तरफ देख रहा हूँ। मतलब मैं और मेरा दोस्त अंदर गए थे। खैर उसको ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा जी आप चक्कर लगा के आ जाएँ, वो आधे घंटे में। मैंने कहा नहीं, हम बैठे हो, फिर कहाँ जाएंगे, आएंगे हम भाई, बैठे हुए गाड़ी में, बात बूत कर लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा मौसम था, हवाएं चल रही थी, गर्मी ख़त्म हो रही थी गालिबन। हम गाड़ी में जाके बैठे। अब गाड़ी में बैठने लगे हैं, वो फिर देखा तो मेरी तरफ देख ही जा रहा, वो मेरी ही तरफ देख रहा था। तो अब मुझे इरिटेट होना करना शुरू हो गया, मतलब स्पॉट हो गया ना। मैंने से कहा, मैंने कहा पागल है, कोई देख रहा मेरी तरफ, क्या हुआ इसको। खैर कोई हो गया, वो थोड़ी देर बाद उन्होंने इशारा किया कि जी आके ले जाएँ। एक लड़का को 2 कपड़े के उसने बनाया हुए, बीच में 25-25 या 30-30 नानों के रखे हुए, लाने लगा। तो मैंने सारगे में खुद आते गए, जाके उठाए। अब फिर गुजरा, मेरी फिर अनइंटेंशनली नज़र चली गई, वो पीछे बैक ऑफ द हेड चल रहा था, तो मैंने देखा, तो फिर देख रहा, यार मैं हैरान हो गया। खैर मैंने कहा यार अब देखेगा तो मैं पूछूंगा मैं क्या। जाते जाते मैं लाते लाते पकड़ते पकड़े मैं बात फिर भूल गया कि वो देख रहा था। मैं उठा के ला रहा हूँ, 2 मैंने पकड़े थैले, दे वो दोस्त ने पकड़े हुए थे, दोस्त ने गाड़ी में रखे, तो वो बिल्कुल यहाँ पे खड़ा था, तो मैं गाड़ी में रखते रखते मेरी ये वाले व्यू में आ गया। मैं देखा तो फिर देख रहा, मैं 2-3 सेकंड उसको देखा, कूरी चला के मैं गाड़ी में आके बैठ गया। गाड़ी में आके बैठ के जाने लगा ना, तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने मुड़ के देखा, फिर देख रहा था, मैंने एक हैंड ब्रेक खींच दी गाड़ी की, ऐसी की तैसी। मैं उतरा, मैंने कहा तेरी मैं ब्ला 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 की तक रहे हैं तुम, मतलब फिर पंजाबी में आता ना बात करना। कहते भाई तुम बड़े चंगे लगते पे, अल्लाह तुहानू, मैं कह रहा अल्लाह ताला ने तुहानू बड़ा चंगा बनाया यार। शाह जी कोई अल्फाज नहीं मेरे पास। ज़िंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊंगा क्या मतलब होता है, या उसका क्या यूजेज हो सकता है। पहली बार ज़िंदगी में मेरा दिल किया कि ज़मीन फटे, मैं उसमें घुस जाऊं और वो बंद हो जाए ऊपर से। ये वो वाक़या मैं चाहता हूँ मैं ज़िंदगी से डिलीट हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दूँ, नहीं होता। और एक वो वसीम वाला कि जिसको मैंने बुली किया था,